दूसरों की जमीन कब्जाने की अपनी सोच के साथ चीन के सैनिक हिंदुस्तान की मान में घुसने की कोशिश में हैं, तो भारतीय फौज से उन्हें मुंह की खानी पड़ रही है। चीन ने अगर हमले की कोशिश भी की तो चीन का वही हाल होगा जो 1984 में सियाचिन में हुआ था। चीन की तरफ से 29 और 30 अगस्त की रात को प्रोवोकेटिव सैनिक कार्रवाई की गई, जो पैंगोंग लेक के साउथ बैंक एरिया में स्टेटस को बदलने का प्रयास था। लेकिन एक बार फिर हमारी आर्म फोर्सेस द्वारा उनके प्रयास विफल कर दिए। अध्यक्ष, एलएसी पर तनाव के बीच यही हिंदुस्तानी फौज की ताकत है। 15 सितंबर को देश के रक्षा मंत्री ने जब संसद में एलएसी के हालात का जिक्र किया तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। पूरे देश को सीमा पर तनाव और हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत का अंदाजा हो गया और विपक्ष को उनके सवालों का जवाब मिल गया। उसके बाद भी अगर चीन ने हमले की जरूरत की तो भारतीय सेना की ताकत का पूरा विश्लेषण भी सुन लीजिए। आसमान में हिंदुस्तानी ताकतवर फौज, जमीन पर ड्रैगन की डरपोक चॉकलेटी सेना। हिंदुस्तानी फौज का एक जवान पहले से ही जज्बे से भरा है और अब तो उसने लद्दाख में एलएसी पर 30वीं मंजिल की ऊंचाई की रणनीतिक बढ़त भी कायम कर ली है। ऐसा भारतीय सैनिकों के अहम चोटियों पर काबिज होने से हुआ है, क्योंकि इसके बाद ऊंचाई पर मौजूद भारतीय फौज के मुकाबले दुश्मन की स्थिति बेहद कमजोर है। उसकी सेना एक तरह से ऊंचाई पर मौजूद भारत के मुकाबले ग्राउंड फ्लोर पर है। ये ऐसे हालात हैं जिसमें हिंदुस्तान से मुकाबले के लिए चीन को एक भारतीय जवान के पीछे अपने 9 सैनिक लगाने होंगे। फिर भी पलड़ा भारत का ही भारी रहेगा। चीनी सेना आंख दिखाएगी, लद्दाख में बेमौत मारी जाएगी। एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट के मुताबिक ऊंचाई पर बैठी सेना के पास बचाव के ज्यादा मौके होते हैं। भारत सियाचिन ग्लेशियर में 1984 में 6700 मीटर की ऊंचाई पर सैन्य ऑपरेशन कर चुका है। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा जंगी मैदान है, लेकिन मौजूदा तनाव 5000 मीटर की ऊंचाई पर चुशुल में है और हिंदुस्तानी सेना हर हाल में चीन पर भारी है। और इस वक्त की बड़ी खबर, पाक आर्मी चीफ ने युद्ध की तैयारियों का जायजा लिया। गुजरावाला में भारत से युद्ध की तैयारी बाजवा कर रहा है। वाघा बॉर्डर के 94 किलोमीटर दूर पाक आर्मी की वॉर ड्रिल का मुआयना करने के लिए जनरल बाजवा पहुंचे। वाघा बॉर्डर से 94 किलोमीटर दूर पाक आर्मी की वॉर ड्रिल हुई और इसका जायजा खुद लेने के लिए जनरल बाजवा वहां पर पहुंचे और पाकिस्तान इसी तरीके से वॉर ड्रिल कर रहा है। मौके का फायदा उठाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। सीजफायर वायलेशन के साथ साथ अब वॉर ड्रिल भी कर रहा है पाकिस्तान। एलएसी पर चीनी सैनिकों का जमावड़ा और हिंदुस्तान की मान में घुसने की कोशिश, तो दूसरी तरफ बाजवा की तैयारी। पाकिस्तान की मिलिट्री ऑपरेशन की ये वो तैयारी है जो हिंदुस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान है। पाकिस्तान की साजिश का ये नया वीडियो है जो कभी भी किसी भी वक्त हिंदुस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान कर सकता है। बाजवा की फुस सेना इस वीडियो को जारी करके अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश कर रही है, तो पाकिस्तानी जनरल अपनी डरपोक सेना के भीतर हिंदुस्तान का खौफ मिटाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी जंग लगे हथियारों को दुनिया का नंबर 1 बताकर फुस सेना के सीने में आग भड़का रहे हैं। ये तस्वीर वाघा बॉर्डर से 94 किलोमीटर दूर लाहौर के पास गुजरावाला में मिलिट्री ऑपरेशन की है, जहां पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा पहुंचे और अपनी डरपोक सेना को खुद से ज्यादा ड्रैगन के साथ का भरोसा दिया। एलएसी पर तनाव के बीच पाकिस्तान एलओसी पर एक बड़ी साजिश रच रहा है और उसी तैयारी की ये तस्वीर है। लेकिन पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल बाजवा ये भूल गए कि चालाक जिनपिंग की गोद में बैठकर अपनी ताकत का अंदाजा लगाना किसी सपने से कम नहीं है। एलएसी पर अपने दोस्त जिनपिंग की सैनिकों की पिटाई भी जनरल के जहन से अभी तक गया नहीं होगा। अब पाकिस्तान को ये खुद ही सोचना होगा कि जिस ड्रैगन के इशारे पर वो हिंदुस्तान के खिलाफ जंग के मैदान में उतरने की तैयारी में जुटा है, भारतीय फौज उसका क्या हाल करेगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।